Everyone, myself Vartika Jain and welcome to one concept, one question under 5 minutes. तो यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है विच वन इज़ नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मतलब कौन सी इक्वेशन हमारी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की नहीं है, ये हमसे यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है क्या, ये क्या स्टेट करता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, मानिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके की गैसेस है, एक हमारी M1 मान लेते हैं, एक हमारी M2 और तीसरी हमारी M3। तो हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की गैसेस हैं। तो ये जो पूरा मिक्सचर है तीनों गैसेस का, इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। मतलब जो टोटल प्रेशर है हमारा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख सकता है, एक में दे रखा है सेकंड वाला, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमें यहाँ पे करेक्ट दे रखा था। दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब अगर हम एक इंडिविजुअल गैस की बात कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर आप देते हो आइडियल गैस की इक्वेशन से, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर हम P1 की बात करें तो P1V क्या हो जाएगा हमारा N1RT। यहाँ पे N1 क्या है, मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस। तो यहाँ पे अगर हम P1 निकालें तो ये हो जाएगा N1RT अपॉन में V, बिकॉज वॉल्यूम में सेम ही कंटेनर में सारी गैसेस हैं। P2 का ऐसे ही आप निकालोगे तो वो होगा N2RT बाई V, और P3 अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा N3RT बाई V। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, PT हम निकालने के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 को अगर हम ऐड करते हैं तो जो PT आएगा वो आएगा N1RT बाई V प्लस N2RT बाई V प्लस N3RT बाई V। इनको अगर हम जोड़े N1 N2 N3 को हमने बाहर निकाल दिया, RT बाई V कॉमन हो गया, तो हमारी इक्वेशन P टोटल की क्या आ गई, P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V। और ऑप्शंस में से आप देख सकते हो एक हमें ये वाला भी दे रखा था N1RT बाई V प्लस N2RT बाई V प्लस N3RT बाई V, तो ये वाला भी हमारा डाल्टन्स लॉ का ही इक्वेशन है। और तीसरा अगर अब हम बात करें, ये इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड और इस वाली को आप मान लो फर्स्ट। अब क्या करें, हम P1 और P टोटल को डिवाइड कर देते हैं। तो P1 अपॉन में PT अगर आप देखोगे तो ये आएगा N1RT बाई V डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3RT बाय V। RT बाई V इज कॉमन, ये आप सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हो। तो P1 अपॉन में PT क्या आ गया हमारा N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये जो आपका है N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3, ये आपका फॉर्मूला है ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो अगर हम P1 निकालना चाहें तो हमें क्या करना है, सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर, और यही फॉर्मूला आपको दे भी रखा है इस क्वेश्चन में, ये फोर्थ वाला। तो अगर आप देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों तो हमारे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की ही इक्वेशंस हैं। बट अगर हम ये पहला वाला देखें तो ये पहला वाला हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में नहीं आता है, ये आप राउल्ट्स लॉ में पढ़ोगे। ये हम राउल्ट्स लॉ ऑफ इक्वेशन का इक्वेशन दे रखा है, और ये तीनों हम लोगों को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का दे रखा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो इनकरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1, और बाकी सारे हमारे क्या है, डाल्टन्स लॉ के ही स्टेटमेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू।